पढ़ेंगे वो है ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। जो ब्रह्मचर्य लेते हैं या वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं तो उनके नियम क्या हैं और अपने गुरु से क्या सीख लेनी चाहिए और किस तरीके से जीवन निर्वाह करना चाहिए उसके बारे में इस चैप्टर में बताएंगे। जैसे लास्ट टाइम बताया था कि स्त्री धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, क्या हमारे कर्तव्य होते हैं, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए हमारे नियर वंस के साथ में। सो उसी तरीके से यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित का कार्य करता रहे। जो एक्चुअली धर्म बताया है वो धर्म को भी अगर अपन नई बात करें इस बारे में, अगर नॉर्मल भी बात करें, हमेशा हमें ये सिखाया जाता है कि हमें, चाहे हम कितने भी बड़े हो, बड़े इन द सेंस चाहे पैसों में या ओहदे में या किसी भी चीज में हम बड़े हो जाए, लेकिन अपने आप को हमेशा छोटा समझना चाहिए। तो ये एक बेसिक चीज है जो शास्त्रों में भी बताई गई कि हमेशा अपने आप को छोटा माने ताकि उससे अहंकार नहीं आएगा। सायकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करें और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करें। जैसे हमेशा बोला जाता है ना, संध्या करनी चाहिए टाइम पे, तो उसी के बारे में बताया है कि गुरु को, अग्नि को, सूर्य को और देवताओं की उपासना करके उनकी शाम में जप करके संध्या करनी चाहिए। गुरुजी जब बुलावे तब पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करें। जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सर टिकाकर प्रणाम करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मृग चर्म, मेखला, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलू, यज्ञोपवीत और हाथ में कुश धारण करें। सायकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लावें और उसे गुरुजी को समर्पित कर दें। वे आज्ञा दें तब भोजन करें और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास कर लें। जैसे गुरुजी बताते हैं ना वो वाक्य कि हम लोग जब जाते थे वृंदावन में, आपने बताया था गुरुजी पहले कि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं और आपके गुरुजी अलाउड नहीं करते तो उस दिन मतलब ऐसा सोचना चाहिए कि चलो आज हमने हमारा ये नियम नहीं निभाया भक्ति का, तो उस दिन हमको उपवास कर लेना चाहिए कि हमने भक्ति में, जैसे खाना खाना बहुत जरूरी है, अगर हमने हमारा वो नियम पूरा नहीं करा तो एक दिन हमें खाना भी छोड़ देना चाहिए। तो यही चीज बता रहे कि अगर वो आज्ञा ना दे, वो आज्ञा दे तभी भोजन करे और कभी आज्ञा ना दे तो उपवास कर ले। अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उसे स्त्रियों की चर्चा से अलग ही रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाले मन को भी शुद्ध करके खींच लेती हैं। इंद्रियां बहुत बलवान होती है, बार बार हमें अट्रैक्ट करती है, बार बार हमें अपनी तरफ बुलाती है, लेकिन हमें उनके वश में नहीं रहना है, जागृति में रहना है। युवक ब्रह्मचारी, युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना आदि कार्य न करावे। स्त्रियां आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान है। जब जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूं और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। मतलब जब हम जागृति में आ जाते हैं तब ये जो हमारा चोला है, हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, ये इसकी जागृति जब हम अपनी आत्म साक्षात्कार में आ जाते हैं तो हम एक शुद्ध आत्मा हो जाते हैं। यही बात यहाँ पे बताई है। नहीं होते, जब तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं तब हम यही समझते हैं कि मैं पुरुष हूँ और मैं स्त्री हूँ और यह जो द्वैत है वो नहीं मिटता है।
और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनमें तो उनकी उनमें भोग्य बुद्धि हो जाएगी। जो एक संसार का नियम है वही बता रहे हैं यहाँ पे। ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहां से अलग भी होना पड़ सकता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करें, उन्हें चाहिए कि वे सुरमा और तेल नहीं लगाएं, ना उपटन मले, स्त्रियों के चित्र ना बनावें, मांस और मध्य से कोई संबंध ना रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन आभूषणों का त्याग कर दें। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि उपनिषदों का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एकरस स्थित हैं, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता है, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ विशेष रूप से विराजमान है, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब आगे बता रहे हैं, ये तो ब्रह्मचर्य का बताया, अब वानप्रस्थ आश्रम का बता रहे हैं। अब मैं, ये नारद जी बोल रहे हैं यहाँ पे, अब मैं ऋषियों के मत अनुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मजा आया था, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक में महरलोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। जो भूमि जोत के चावल अन्न उगते हैं वो वानप्रस्थ आश्रम को खाना निषेध है, वो नहीं खाने चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी असमय में पका हो उसे भी नहीं खाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम बहुत टफ होता है, उसमें जो जमीन से जोता हुआ अन्न या कुछ होता है वो नहीं खा सकते हैं। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी नहीं खाया जा सकता है। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का सेवन ही करें। वानप्रस्थ आश्रम में जो खाते हैं वो सिर्फ सूर्य के ताप से पका हुआ फल, फूल, कंद, मूल वो ही खा सकते हैं। जंगलों में अपने आप पैदा हुआ धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडाश का हवन करें। नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दें। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पनकुटी अथवा पहाड़ी की गुफा का आश्रय लें। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा का सहन करें। सिर पर जटा धारण करें। केश, रोम, नख, दाढ़ी, मूछ न कटवाएं और मेल को भी शरीर से अलग न करें। कमंडलू, मृग चर्म, दंड, वल्कल, वस्त्र, अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करें। चॉइस है 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम का पालन, उनके नियमों का पालन करें। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ नहीं जाए। हमें हमारे माइंड को कंट्रोल में रखना है।
वानप्रस्थी पुरुष जब रोग और बुढ़ापे के कारण अपना कर्म पूरा न कर सके और वेदांत विचार करने में भी सामर्थ्य न रहे, तब उसे अनशन आदि व्रत कर लेना चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आहवनीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले, मैंपन और मेरेपन का त्याग कर ले, शरीर को उसके कारण भूत तत्वों में भली भांति लीन कर ले। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्र काशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त कफ आदि को जलीय तत्वों में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन कर ले। मतलब इससे ये पता चल रहा है हमारे जो पंचभूतों से शरीर बना हुआ है, कौन सी चीज किससे बनी हुई शरीर की, जहां से आई है वहीं उसे लीन कर ले। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में एवं पायु और मलोत्सर्ग को उनके आशय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। श्रोत और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसेंद्रिय को जल और युधिष्ठिर घ्राणेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में, समझ आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में, अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को पर ब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में और आकाश का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में, महतत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अविष्ट जो चिदस्तु है, वह आत्मा है, वह मैं हूं, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए, मतलब जागृति में आ जाए। जैसा आपने आश्रय काष्ठ आदि के बस भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे भी उपरत हो जाए। मतलब जैसा शरीर जिन पंचभूतों से बना है, जिस जिस चीजों से बना है, उनको उसी में लीन कर दे। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इस चैप्टर में जैसे बताया कि हमारे जन्म का कोई ना कोई पर्पस होता है, तो पर्पस या तो ये हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई कर्जा चुकाना है, या कुछ ना कुछ करना बाकी है, या ये हमारा आखिरी जन्म है जिसमें हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है। लेकिन अंतिम लक्ष्य किसी न किसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति जरूर होगा, ये तय है। जैसे हमने पिछले अध्याय में बहुत बार पढ़ा है कि कभी जैसे कोई ऋषि हिरण के मुंह में पड़ गया, या कोई किसी से कोई चूक हो गई, गलती हो गई, तो जन्म पे जन्म लेना उनको पड़ा। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है, और स्पेशली केयरफुल क्यों रहना है, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारा अंतिम टारगेट क्या है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। और अगर हम जान करके भी अनजान रहेंगे तो वो चीज सही नहीं है, वो हमसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं कहलाएगा। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अच्छी स्टोरी, एक बार पढ़ के सुनाते हैं। एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजर रहा था। वहां पे बड़े बड़े महल को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु उस नगर में किसी ने भी उसे एक मुट्ठी अन्न भी नहीं दिया। वो जो ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, इतना बड़ा नगर था, इतने पैसे वाले लोग थे, लेकिन किसी ने भी उसको अन्न नहीं दिया और कुछ भी मतलब भिक्षा नहीं दी। आखिर दोपहर हो गई, ब्राह्मण दुखी हो गया और अपने भाग्य को कोसता हुआ सोच रहा था कि यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे खाने के लिए दो मुट्ठी अन्न तक भी नहीं मिला है, रोटी बनाकर खाने के लिए दो मुट्ठी आटा भी नहीं है, तो मैं अब खाना कैसे खाऊं। इतने में एक सिद्ध संत वहां आते हैं
और उनकी निगाह जो है वो इस ब्राह्मण पर पड़ती है। अब उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली, जब वो अपने आप में ही बड़बड़ाते हैं ना इंसान जब परेशान होता है, तो उन्होंने संत ने, वो बहुत सिद्ध संत थे, उन्होंने वो उनकी बात सुन ली। उन्होंने कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। मतलब वो उनको बता रहे कि तुम्हें अगर भिक्षा लेनी तो मनुष्य से मांगो, तुम पशु से भिक्षा क्यों मांग रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया, उसको समझ में नहीं आया कि ये जो संत है वो क्या बोल रहे हैं। तब उन्होंने बोला, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं, ये तो बड़े बड़े महल में रहने वाले मनुष्य हैं, मैंने उनसे भिक्षा मांगी और उन्होंने मुझे नहीं दिया। तब वो जो सिद्ध संत थे, वो उनको बताते कि नहीं ब्राह्मण, मनुष्य में दिखने वाले लोग भीतर से मनुष्य नहीं है, अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है, कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है, या कोई दूसरे जानवर की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, लेकिन उनमें मनुष्यत्व नहीं है। तब तक मनुष्यत्व इसलिए नहीं है क्योंकि वो दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं जान सकते। दूसरे में भी मेरा प्रभु है, यह ज्ञान जब तक नहीं हो तब तक मनुष्यत्व नहीं आता। अब ब्राह्मण का चेहरा दुखी हो गया, निराश हो गया वो। और सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि धनी के होते हैं, जैसे सबको पता है। तो उन्होंने कहा, अब उनको एक युक्ति बताई कि अब करना क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला, देख ब्राह्मण, मैं तुझे एक चश्मा देता हूँ, इस चश्मे को पहनकर जा और कोई भी तुझे मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग। मतलब तू चश्मा पहन, उस चश्मे से उस मनुष्य को देख, अगर वो तुझे सच में मनुष्य के रूप में दिखता है तो उससे भिक्षा मांग। वह दरिद्र ब्राह्मण जहां पहले गया था, फिर से योग सिद्धि कला वाला जो चश्मा उसको संत ने दिया था वो पहना और उसे घूर कर, मतलब घूर करके वो लोगों को देखता। जैसे ही वो उस नगर में वापस गया, तो मनुष्य के रूप में कोई उसे बिल्ली के रूप में दिखा, कोई बगेरे के रूप में दिखा, कोई दूसरे जानवर के रूप में दिखा। तो अब उसने देखा आकृति तो मनुष्य है लेकिन संस्कार पशु के हैं, मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते फिर वो ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया, तो उसे एक मोची दिखा, वो एक जूता सिल रहा था। तो ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा और उसे जानवर का नहीं, मनुष्य की ही आकृति दिखी और मनुष्य ही दिखा। तो ब्राह्मण ने उसके पास जाके, जैसे संत ने बताया था, उसके पास जाकर के भिक्षा मांगी। तो ब्राह्मण ने बोला, भाई तेरा धंधा तो बहुत हल्का है, और मैं ब्राह्मण रीति रिवाज को बड़ी चुस्ती से पालता हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं तुझसे भिक्षा मांगने आया हूँ। उस मोची, जैसे कि बताया कि वो उस मोची को जब देखा चश्मे, तो वो मनुष्य की आकृति के रूप में ही दिखा। तो मोची ने जैसे ही उस ब्राह्मण की भिक्षा की बात सुनी और अपने उसके दुख की बात सुनी, उसकी आंखों से आंसू आ गए। और क्योंकि वो मनुष्य था, असली मनुष्य था, उसने बोला कि मतलब हमेशा बोला जाता है ना, मुझ में राम तुझ में राम, तो वही बात यहाँ पे मोची बोल रहा है। हे प्रभु, आप भूखे हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप भूखे हैं, आप इतनी देर से कहाँ थे। वह मोची उठा और जो भी उसके पास में चिल्लर थी और हलवाई की दुकान पे गया, जो भी उससे बन सका खाना उस ब्राह्मण को दिया। यह कहकर मोची भागा और घर से जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया और चौराहे पर उसे बेचने लगा, ताकि वो ब्राह्मण की हेल्प कर सके जो उसको भिक्षा मांग रहा था। अब उस राज्य में राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। जो उस नगर का राजा था ना, वो जूती पहनने का बहुत शौकीन था। तो उसने अपने सेनक को बोला था जूती लाने को, उसकी पसंदीदा, वो नहीं ला पाया। और उसके सेनक को राजा ने बोला कि अब तू फाइनली अच्छी जूती लेके आ जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। तो कोइंसिडेंटली वो सेना जो रहता है वो इस राजा के साथ ये मोची को मिला, और मोची से ये उसने जूती खरीदी। और जूती खरीद के वह राजा के पास गया, और राजा ने वो जैसी जूती पहनी तो उसे जूती बहुत अच्छी लगी। तो राजा ने पूछा कि ये जूती किसने बनाई है जो एक बार में पहनने पे मुझे अच्छी लगी है। तो उसके सेनक ने बोला, हुजूर ये जूती जो है ये मोची बाहर खड़ा है उसने बनाई है। तो मोची बोलता है कि राजा की मानवता थोड़ी खिली है, और राजा ने उस मोची को बुला करके 500 रुपए देने की बात करी। अब
जैसे ही मोची को राजा ने बुलाया और 500 रुपए दिए, एक तो टिप दी एक तरीके से, और जो 500 रुपए मूल्य था जूती बनाने का वो उसे दिया। मोची बोला, राजा तनिक रुकिए, यह जूती मेरी नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो कर्मों की बात है वो यहाँ आती है मेन पॉइंट। मोची बोलता है, राजा जी रुकिए, ये जूती मेरी नहीं है, हालांकि उसी की थी। जिसकी है मैं अभी उसे बुलाता हूँ। मोची जाकर के उस ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया था, उस ब्राह्मण को बुलाता है और राजा के पास लेके आता है। तो राजा को बोलता है, ये जूती मेरी नहीं, ये इनकी है। राजा को आश्चर्य हुआ, ये तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे हो सकती है? तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ और मैं यात्रा करने निकला हूँ। राजा बोलता है, मोची जूती तो तुम बेच रहे हो, तो ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और कैसे भेजी? अब मोची जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बोलता है, वो बोलता है, राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि ये जूती जो इसकी जो भी रकम आएगी वो इस ब्राह्मण को मैं दूंगा, और मैं इन रुपयों को मैं नहीं ले सकता, इसीलिए मैं इन्हें लेकर के आया हूँ। न जाने मेरे किस जन्म में मैंने दान करने का संकल्प बनाया होगा और मैं मुकर गया हूँगा, तभी तो मुझे मोची का चोला मिला। और अभी भी यदि मैं मुकर जाऊं और अभी भी अगर मैं लालचा करके अपनी इंद्रियों के वश में आ जाऊं, तो मेरी फिर से जन्म होगा, मेरी फिर दुर्गति होगी। राजा आश्चर्यचकित हो गया वहां पे। और ब्राह्मण मोची से तुम्हारा परिचय, सारी मतलब स्टोरी पूछी तो उसे पूरा एंड में ये बताया। तो उसकी जागरूकता इतनी अच्छी थी मोची की, उसको पता था कि मुझे ये मोची का चोला क्यों मिला है, उसमें मनुष्यत्व था। तो ये सारी बात जागरूकता की ही है, तो हमें भी हमेशा जागरूकता में रहना चाहिए, अपने मनुष्यत्व को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। जो भी हमसे हेल्प मांगने आए, हमेशा हेल्प करके अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, जितना हो सके मानवता धर्म निभाना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू।